हेलो जी, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं रितु चौधरी वेलकम करती हूँ आपका अपनी नई वीडियो में। तो जी सॉरी, सबसे पहले तो मैं अपनी लाइफ स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली थी, जो कि मैं नहीं कर पाई क्योंकि मेरी बेटी की तबीयत ख़राब हो गई थी। और उसके बाद मतलब सब कुछ इतना बदल गया, मतलब रूटीन इतना चेंज हो गया। मतलब कोई काम मैं टाइम पे नहीं कर पाई क्योंकि मैं भी थोड़ा सा पजल्ट हो गई, थोड़ा सा परेशान हो गई थी सब में। तो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ अपनी स्टोरी और लाइफ स्टोरी, अपने मायके से लेके ससुराल तक का सफ़र। तो कुछ बेसिक बातें, कुछ मोटी मोटी बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो मैं नहीं बना सकती। तो जी मैंने बताया था, चरखी दादरी के मोड़ी गांव की मैं बेटी हूँ और मेरा ससुराल है नारनौल, डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़, हरियाणा। अ, तो जी मेरी कम एज में 12th करने के बाद मेरी शादी कर दी गई थी। और हमारे घर में जो उस टाइम पे मेन हेड थे वो था मेरी मौसी का लड़का, मतलब मौसेरा चचेरा भाई था। और उसने ये मेरा रिश्ता फिक्स किया था। एक जगह देखा था, उसी जगह पे मेरा ये रिश्ता फिक्स करवा दिया था। ना ये देखा मेरे हस्बैंड क्या करते हैं क्या नहीं और क्या हैबिट्स हैं उनकी। वो नशे भी करते हैं, आवारा भी हैं, लेकिन उनको मुझसे कुछ दुश्मनी निकालनी थी तो उन्होंने अच्छे से दुश्मनी निकाली, मेरा सब कुछ बर्बाद करवा दिया। और आज उन लोगों को ये पता है, जब मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ और अपनी बातें शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे ये सब करने के लिए मजबूर करने वाले भी वो लोग हैं, मेरे मायके वाले भी, मेरे ससुराल वाले भी। तो आज उनको मिर्ची लगी हुई है। और सॉरी, बाहर से मशीनों की आवाज़ आ रही है। तो जी उन लोगों ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। और मैंने पिछली वीडियो में नाम भी बताया था। मेरे जो चाचा का लड़का है, जो हेड है, उसका नाम राकेश है, उसकी वाइफ का नाम सोनिया है। और इन लोगों ने मेरी ज़िंदगी ख़राब की है। पता नहीं मेरे से क्या दुश्मनी थी इन लोगों को। मेरी शादी से पहले मुझे बोल दिया था कि तेरा ऐसा इंतज़ाम करवाएंगे कि तू ज़िंदगी भर याद रखेगी। तो हाँ, मैं ज़िंदगी भर याद, मैं मर चुकी थी। 9 जुलाई 2022 को मैं मर चुकी थी। और उसके बाद मेरा पुनर्जन्म हुआ है, ठीक है, मेरा रीबर्थ हुआ है। तो उसमें भी मैं ये सब याद, जो मेरा ये सेकंड बर्थ है, इसमें भी मुझे वो पिछले जन्म की सारी घटना अच्छे से याद हैं। तो आप लोग खुश हो जाइए, आप लोग को बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेसन्स कि आप लोग जीत गए थे। आप लोगों ने जितना बुरा मेरा करने की सोचा था उससे भी ज़्यादा करवा दिया था। लेकिन अफसोस कि मरवाने वाले से और मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, ठीक है। तो आज थैंक यू, मेरे साथ ये सब करवाया और मुझे आज इस काबिल बनाया कि लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, मैं खुद इलाम में हूँ, ठीक है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई और भाभी राकेश और सोनिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे पता है आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिर्ची लगी हुई है। सॉरी, मैं तुम लोगों को आप नहीं बोल सकती, तुम लोगों को बहुत ज़्यादा मिर्ची लगती है। जो ये मैंने स्टेप उठाया सोशल मीडिया पे, मैं अपनी ये स्टोरी शेयर कर रही हूँ, क्यों तुम्हारी असलियत सामने आ रही है। क्योंकि अब मैं वो रितु नहीं हूँ जो वहाँ पे दबती थी, डरती थी, कुछ भी बोलती थी तब तुम किससे मुझे पिटवाते थे। मैं वो नहीं हूँ अभी। ये शादी के पहले की बातें हैं, जब इन लोगों ने हमारे घर में हिटलर तानाशाही कर रखी थी, हिटलरपंथी दिखा रखी थी। और सामने तो ये शरीफ बन के रहती थी, लेकिन बाद में जो ये दोनों हस्बैंड वाइफ जो गेम बनाते थे ना, वो मुझे काफ़ी टाइम बाद समझ में आया था। क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था परिवारों में ऐसा भी होता है क्या। तो मैं तो परिवार में तो मैं रही नहीं हूँ, उसको मैं परिवार नहीं बोलूँगी। वो एक कैद खाना था, वो एक क्या बोलते हैं उसको, एक ड्रामा क्रिएट होता था वहाँ पे, रोज नौटंकी चलती थी वहाँ पे। वो जो सीरियल में
सास बहू जो एक दूसरे के खिलाफ जो प्लानिंग करती हैं ना, वो वहाँ पे होता था, वो मेरे मायके में होता था। और करवाने वाले, मैंने नाम बता दिया है, करवाने वाले वो थे। उनका रोल इतना रहा कि मेरी शादी भी हो गई तो उनका रोल यहाँ तक, मेन लीड रोल उन लोगों का था यहाँ मेरी ससुराल में भी। और वो क्यों था वो भी मैं आपको बताऊंगी। अगर अगर पब्लिक की डिमांड होगी ना, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं बताऊंगी कि उन लोगों का ये रोल क्यों था, मुझसे क्यों, क्या दुश्मनी थी जो मुझे चैन से मायके में भी नहीं रहने दिया और शादी करने के बाद मुझे ससुराल में भी नहीं रहने दिया। तो अ, मैं बहुत ज़्यादा गालियाँ खाती हूँ अब भी। पता है मुझे किस तरीके से बोला जाता है, क्या क्या बोला जाता है, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे इतना सा भी फ़र्क नहीं पड़ता, इतना सा भी फ़र्क मुझे नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि भगवान ने जो मेरे इमोशंस थे उस टाइप के जो थे, परिवार को लेके जो मेरी थिंकिंग थी, फैमिली को लेके कि फैमिली ऐसी होती है वैसे होती है, भाई का अटैचमेंट, मम्मी का अटैचमेंट, या भतीजे भतीजी का जो भी अटैचमेंट था, फैमिली रिलेटेड जो भी प्यार रहता, वो भगवान जी ने मेरा इस दूसरे जन्म के साथ साथ ख़त्म कर दिया। मतलब पहले जन्म में जो मेरी डेथ हुई थी ना, उसके साथ साथ मेरी वो सारी इमोशंस और फीलिंग्स भगवान जी ने सब फिनिश कर दिए। क्योंकि भगवान को पता था कि पिछले जन्म में ये इमोशनल हो गया कैसे भी एक परिवार के प्यार में बंध के जो इसने मुझे जो दुख झेले हैं, वो मेरे लिए कितने घटिया साबित हुए हैं। तो भगवान जी ने इस जन्म में जो 9 जुलाई को मेरी डेथ हुई थी, और 9 जुलाई को ही 10 या 11 जुलाई को मेरा जो रिबर्थ हुआ था, एक्चुअली मैं 9 जुलाई को ही अपना रिबर्थ मनाती हूँ। तो उस दिन भगवान ने सिर्फ मेरा शरीर और मेरा एक्स्ट्रा, मतलब कि स्मार्ट दिमाग देखकर भगवान ने मुझे दोबारा से यहाँ पे भेजा कि पहले रिश्तों के चक्कर में और भावनाओं में बह के जो मैंने गलतियाँ की, मैं अपने लिए सही स्टेप नहीं उठा पाई। जो मेरे साथ होता गया मैं उसको स्वीकार करती गई, एक्सेप्ट करती गई। तो भगवान ने अब मुझे दूसरे रोल में यहाँ पे मुझे भेजा है कि अब असली दिमाग का यूज़ करना है, और बुरे के साथ कैसे बुरा बनना है, उनको कैसे रियलाइज़ करवाना है, या उनके करने का उनको कैसे फल देना है, वो भगवान ने मेरे ऊपर छोड़ दिया है। तो मैं अब रेडी हूँ। पहले जो गेम आप लोगों ने मेरे साथ खेला था, इतना दिमाग लगा लगा के, जो घर में तुम लोग जो बवंडर करवाते थे, जो भूचाल आया हुआ था ना तुम लोगों की वजह से, और इतना दिमाग लगा लगा के इतने बारीकी से कि किसी को कोई डाउट भी नहीं हो कि आखिर ये घर में इतना बुरा माहौल किसने क्रिएट कर रखा है। तो अब बाकी का काम मेरा है। अब जो बाकी का काम करना है ना, वो पूरा वो मुझे करना है। तो जी बात ऐसी है, मैंने बता दिया ना, मेरे घर में, मेरे मायके में मेन रोल घर को बर्बाद करवाने का और घर में भाई बहनों में फूट डलवाने का, फैमिली के दूसरे मेंबर्स में फूट डलवाने का काम किसका था? राकेश और उसकी वाइफ। ये बहुत डीप और गहरी बात है, ये मैं बताने जा रही हूँ कि राकेश मेरी मौसी का तो, सगी मौसी का तो बेटा है, लेकिन आप लोग कुछ समझ जाना, मैं इसमें छोटी सी बात में क्या बोलना चाहती हूँ। चाची का तो है, लेकिन मेरे चाचा का नाम उसको समाज के लिए दिया गया है, अदरवाइज वो, खैर अगर ये लोग मुझे परेशान करेंगे तो मैं स्टार्टिंग राकेश की माँ से भी कर सकती हूँ, मेरी मौसी से भी कर सकती हूँ, तो मैं बताऊँगी, ठीक है, मैं बताऊँगी। ये लोग चुप नहीं बैठे हैं, ये लोग आराम से नहीं बैठे हैं, ये लोग और भी कुछ नीचे नीचे इनकी खिचड़ी पक रही है। इन्होंने
ये तक भी बोला है, अगर इसको मारा था तो ढंग से क्यों नहीं मारे, ये बच कैसे गई। दूसरा चांस ले लो ख़त्म करने का, नहीं तो बवंडर हो जाएगा। ये बात भी यहाँ तक आई हुई है, उकसाया जा रहा है कि हाँ हम बदनाम ना हो जाएं, हमारे साथ कुछ गलत मतलब कि हमारा असली चेहरा सामने ना आ जाए, इसके लिए भी और प्लान बन रहा है। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, 12th बड़ी मुश्किल से मुझे 12th करने दी गई। मेरी भाभी साने, मेरे भाई ने, हैवान ने बहुत मुश्किल से मेरी 12th करने दी। पापा मेरे नहीं थे, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरे पापा, मैं 5 साल की थी, 4 साल की थी, 6 साल की थी, कब कब एक्सपायर होते मुझे कुछ याद नहीं है इतना। और तो उन्होंने घर में एक ऐसा माहौल क्रिएट कर रखा था। वो मुझसे 6 या 7 साल बड़ा है, जो राकेश है वो 6 या 7 साल बड़ा है मुझसे, और मैं सबसे छोटी थी। मेरा भाई है सबसे बड़ा राजेश, वो भी 6-7 साल शायद मुझसे बड़ा है। उसके बाद 2.5-3 साल बड़ा मेरा भाई रवि है, जो कि ITBP में है। और ये जो चाचा का लड़का, सॉरी मौसी का लड़का जो था, ये मेरे भाई राजेश से 2-2.5 महीने छोटा है, तो ये भी सेम 6-7 साल मुझसे बड़ा है, ठीक है। और मेरी शादी से 1.5 साल पहले इसकी शादी की थी, ये सोच के कि इसको ये फील ना हो कि इसके माँ बाप नहीं हैं राकेश के। मेरी मम्मी ने सबसे ऊपर इतनी बड़ी गलती मेरी मम्मी ने की थी कि हम तीनों से बढ़ के इस हरामी को रखा, इसको पाला, कि समाज या लोग ये ना बोलें कि बहन के बच्चे में भेदभाव कर रही है। और मैं आपको मोटा मोटा बता रही हूँ कि रीज़न क्या था। मेरे चाचा की डेथ हो गई थी मेरी मौसी की वजह से। मेरी मौसी अब अकेली नहीं रह सकती थी मैं, क्योंकि मेरी मौसी का कुछ कैरेक्टर ढीला था, ये भी मैं बता रही हूँ, कैरेक्टर ढीला था। तो उसने बोला मेरी दूसरी जगह शादी मुझे करनी है और मैं बिना शादी के मैं नहीं रह सकती। तो उसने अपने बच्चे की तरफ भी नहीं देखा, जो उसको कहीं से लेके आई थी उसकी तरफ भी नहीं देखा। हाँ, मैं बहुत बुरा बोल रही हूँ, आप लोगों को लगता, क्योंकि मैं चेंज हो चुकी हूँ। इमोशनल रो के मैंने वीडियो बना ली, लेकिन मेरी वाईटी फैमिली ने, बहुत सारे लोगों ने इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए, मुझे बार बार बोला कि कमज़ोर नहीं पड़ना, हिम्मत रखनी है, रोना नहीं है, जो भी है दबंग बनी हो आप, आयरन लेडी हो तो दबंग तरीके से अपनी बात रखो। तो जब ये लोग मेरे बारे में इतना बुरा बुरा बोल रहे हैं और भी प्लानिंग मेरे खिलाफ कर रहे हैं, तो मैं ये कहूँगी तुम चालें चलते रहो, देखते हैं कितनी चाल चलोगे। जितना तुम मुझे उकसाओगे मैं उतना ही खतरनाक मेरा रूप सामने लेके आऊँगी और सारी बातें सामने रखूँगी। ऐसा ना हो, मैं विद प्रूफ, और ऐसा ना हो कि कोई और लोग भी इन्वॉल्व हो जाएं, जिनको तुम भी जानते हो, वो लोग भी तुम्हें अच्छे से जानते हैं, वो भी आने को तैयार हैं वीडियो में, अपनी बात रखेंगे। लेकिन मैं अभी इन्वॉल्व नहीं करूँगी उनको। तो प्रिय राक्षस भाई और राक्षसी भाभी, हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि या तो सुधर जाओ, नहीं तो इतना बारीकी से फुल डिटेल में बताऊंगी, चाहे 15 पार्ट बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है वीडियो में। मेरी यूट्यूब फैमिली को सुनना है, सच्चाई सुनना है, तो मैं स्टार्टिंग से ही सुनाऊंगी। और इस दौरान मेरे साथ कुछ गलत होता तो मैंने सीधा सीधा वीडियो नाम ले रखे हैं, मैंने फ़ोटो भी उसमें यूज़ की है, वो मैंने सेव भी कर रखी है, 2-4 जगह जहाँ पे मुझे सेंड करनी थी वो मैंने शेयर कर रखी हैं। अगर मेरे साथ कुछ भी होता है तो 10 से 12 लोग जो शामिल हैं वो सारे फंसने वाले हैं। ये नहीं है कि मैंने अपने कुछ खास या लोगों में या फ्रेंड सर्कल में शेयर किए, वो मैंने अलग अलग डिपार्टमेंट में भी पेन ड्राइव में भर के मैंने दे रखी हैं।
क्योंकि मुझे पता है मैं मुंह खोलूँ, पहले मैंने मुंह खोला था किसी के अगेंस्ट, इस भाई की सच्चाई बता रही थी मैं, ये कहने को तो ये भाई था, लेकिन बोलना नहीं चाहती। कभी मैंने जब मैं छोटी थी तो इसकी ऐसी हरकतें थी। वो मेरी मम्मी थोड़ी गुस्सैल थी, मम्मी को भी नहीं बता सकती, किसी को नहीं बता सकती थी मैं। तो मैंने कोई मेरी रिलेटिव्स में थी, मेरी फेवरेट थी, मैंने उनको बता रखा था। इनको मिर्ची लगी कि इसने मेरी सच्चाई कैसे बता दी। तो निहायत ही गंदे भाई और भाभी, ये तो सॉरी मौसी के थे ये तो। सगे वालों की तो करतूत बाद में बताऊंगी, क्योंकि स्टार्ट तो इन्होंने किया था, तो पहले इनका ओपन करना ज़रूरी है। तो राकेश ने और सोनिया ने, जो कि लोगों की नज़रों में मेरे भाई भाभी हैं, लेकिन बड़े हैवान और बहुत नीच निहायत ही गंदे लोग हैं, इन लोगों ने मेरी ज़िंदगी ख़राब की थी। क्यों की थी वो भी मैं बताऊंगी, कैसे की थी वो सब मैं बताऊंगी। मैं पढ़ाई में अच्छी थी ना, मुझे पढ़ने दिया गया 12th के बाद। 12th बड़ी मुश्किल से करने दी गई। मैं सारा घर में काम भी करती थी, पढ़ती भी थी, और उसके बाद मुझे बात बात पे पिटवाया जाता था, मेरे साथ गाली गलौज करवाई जाती थी। मतलब हरासमेंट मेरा ससुराल में ही नहीं हुआ, हरासमेंट मेरा वहाँ पे भी बचपन से ही शुरू हो गया था। और इसके पीछे रीजन था प्रॉपर्टी का, या सारा घर का चार्ज खुद के हाथ में रखने के लिए, वो सारा प्रोपेगेंडा था एक। और जो मेरी मौसी थी, जो सेकंड मैरिज करके कहीं हासी सा साइड कोई गांव खेड़ी का, शायद बता दिया मैंने, वो भी पता लग जाएगा, नाम भी बता दूंगी। उसने गेम खेला था कि जो ये मैं मेरा पाप लेके आई हूँ कहीं पीछे से, इसको मैं इनके मत्थे मर देती हूँ, यहाँ पे पैदा कर दिया मोड़ी में, ठीक है। इसलिए मैं ये नहीं बताना चाह रही थी कि मेरा चाचा का क्यों नहीं है, उन्होंने यहाँ पे पैदा कर दिया, क्यों यहाँ पे छोड़ के दूसरी शादी कर ली। अब यहाँ से उसको साथ में ले जाती, ममता नहीं थी उसमें, बड़ी चापलूस औरत थी वो। उस एज में भी, पहले कितनी कम एज में शादी कर देते, शायद 16-17 एज में भी वो बहुत शातिर थी, कि उसको यहाँ पे पैदा कर दिया, यहीं पे छोड़ गई। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर्टी का हकदार बन जाएगा, यहाँ की प्रॉपर्टी इसको मिल जाएगी। तो बड़ा क्रिमिनल माइंड था उसका भी, इसकी माँ का भी। तो वो यहाँ पे उसको छोड़ गई, और हुआ भी यही सब कुछ। मेरी मम्मी इतनी पागल और भोली सी, उसको यूज़ करती रही इमोशनली, ऐसे कर करके बहन की तरफ, तो बहन देखेगी ना, उसके बेटे को सबसे ऊपर रखा, बड़ा हुआ, घर संभालने लायक, तो सारा घर का चार्ज, खेती ही करते थे, कोई जॉब नहीं थी, पापा तो थे नहीं, खेती करते थे, भैंस रखते थे, जो इनकम थी, क्योंकि खेती हमारी अच्छी थी, अच्छे किले थे, तो सारा घर का चार्ज उसके हाथ में। अब उस इंसान ने अपनी माँ का सपोर्ट किया, अपने ससुराल वालों, और ससुराल वाले तो उसके नंगड़, खरकड़ा गांव, सॉरी नहीं, ये खरकड़ा गांव से नहीं थे, निंदाना गांव, महम साइड, जो भी है, इतने नंगड़ वो लोग, उनका घर तक बनवा दिया, सारी घर में फैसिलिटी कर दी। ऐसी आई थी ये मेरी सोनिया भाभी। तो आज के लिए इतना ही, समझ जाएंगे वो लोग भी। और वीडियो मैंने बना रखी है, मैंने पूरी शूट कर रखी है, बस उनको अपलोड शेयर नहीं किया है, और जिनको भी शेयर करना था उनको मैं शेयर कर चुकी हूँ। क्योंकि मेरे साथ कुछ भी होता है तो ये सोचेंगे ना कि आप इसका मुंह बंद कर देंगे तो वीडियो ना बने, तो वीडियो बनेगी, वीडियो शेयर भी होंगी, वीडियो बन चुकी हैं, और मैं रहूँ या ना रहूँ, वीडियो चलती रहेंगी। हाँ, वो अगर ये लोगों ने कुछ भी मेरे साथ हरकत की तो मैं फेस भी रिवील कर दूँगी, और बहुत कुछ कर दूँगी मैं। तो इसलिए मैंने, आज मैं कोई इमोशनल नहीं हुई, आज मैं कोई दुखी मन से नहीं, आज मैं पूरी तैयारी के साथ आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ ये वीडियो, क्योंकि मुझे, मेरी यूट्यूब फैमिली को मेरी बहुत ज़्यादा चिंता है। मुझे माँ भी मिल चुकी हैं, और मेरे बाप के समान मुझे अंकल जी भी मिल चुके हैं, मेरे भाई
बहनें, इतने सारे लोग मुझसे जुड़ चुके हैं, तो मैं अकेले भी नहीं हूँ और मेरे को इतनी खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी है। तो जी ये माय के रिलेटेड मैंने छोटी सी वीडियो, नहीं छोटी नहीं है, काफ़ी लंबी बन गई, बेसिक कुछ बातें मैंने इन्फॉर्मेशन के लिए आज इस वीडियो में शेयर की है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो से मैं स्टार्ट करूँगी कि मायके में उनका रोल क्या था मेरी लाइफ को ख़राब करवाने में, मेरा हरासमेंट करवाने में। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिएगा और अपने ऋतु को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा।